हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। और जो एनर्जी की डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी हम सभी जानते हैं दैट सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। और बाकी जो सोर्सेज हैं वो सन से प्राप्त होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज। इसके अलावा एटम की न्यूक्लियाई से भी एनर्जी मिलती है, टाइड से भी एनर्जी मिलती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इन सब चीज़ों से भी हमें एनर्जी मिलती है। इन सोर्सेज के अलावा अगर आप कुछ सोर्सेज जानते हैं एनर्जी के सोर्सेज, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन से क्या होता है, जो भी हमारा टॉपिक है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। और अगर कुछ नया है उसमें जानने के लिए तो वो भी हमें पता चल जाता है, कोई भी नई चीज़। नाउ जो वर्ड है एनर्जी, उसको हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार यूज़ करते हैं, बट साइंस में उसकी एक डेफिनेट मीनिंग है, एक प्रिसाइज मीनिंग है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रिकेट बॉल। ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्रिकेट आई थिंक सभी ने कभी ना कभी खेला है, चाहे वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। तो क्रिकेट सभी का फेवरेट गेम है। तो जब क्रिकेट बॉल होती है वो बहुत फास्टली आती है, विकेट को हिट करती है, विकेट क्या होता है, गिर जाता है। उसी के बाद जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता है वो लगती है। दैट मीन्स जो हमारी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। उसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं, जैसे हम एक लकड़ी का बॉक्स है या कुछ भी है, उस पर कील ठोकते हैं, एक हथौड़े से कील ठोकते हैं, तो वो क्या करता है, जो कील है वो लकड़ी के अंदर चली जाती है जब हम उस पर हथौड़े से वार करते हैं। उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं, टॉय में जब वो चाबी भरते हैं तो उसके बाद उसको फर्श पे छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, मूव करने लगता है। ये भी सभी ने देखा होगा। बलून, ये एग्जांपल तो आई थिंक सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। बलून में जब हम हवा भरते हैं तो उससे क्या होता है, बलून की शेप और साइज़ में चेंज आ जाता है। बलून की शेप भी चेंज हो जाती है, साइज़ भी चेंज हो जाती है। और अगर उसको हम धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, वापस से उसकी ओरिजिनल शेप आ जाती है। बट अगर बलून में हवा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भर दी जाए, बलून में हवा अगर कैपेसिटी से ज़्यादा भर दी जाती है तो वो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। एक ब्लास्टिंग साउंड के साथ वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन सब एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जी, द एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी। किसी भी पर्सन में जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है वो उसकी एनर्जी की क्षमता होती है, या वो पर्सन उतनी एनर्जी रखता है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी लगाई जा रही है तो जो एनर्जी लूज़ कर रहा है, बट जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी क्या करता है, वो उसको गेन करता है। एक ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी लूज़ कर रहा है तो जो एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट पे लगाई जा रही है वो उसको गेन करता है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी है ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है ना। तो an object that possesses energy can exert a force to another object। ये हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो एनर्जी रखता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। सपोज़ हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, और हम जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं, द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को रिसीव करता है, और जो भी प्रोसेस है या तो वो मूव करेगा या कुछ जो भी उसमें वर्किंग होगी वो एनर्जी को रिसीव करके वो अपना वर्क करता है। दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ काम करेगा, जो भी उसका काम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड कैपेसिटी टू डू वर्क। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेसिटी है। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी, जो एनर्जी रखता है,
कैन डू वर्क, वो काम कर सकता है। तो आई थिंक ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work। जो अभी तक हमने एग्जांपल्स देखे हैं या जो भी थोड़ी सी हमने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, उसका पूरा जो सारांश है वो क्या है, वो है एनर्जी possessed by an ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी एनर्जी है वो क्या है, वो किस चीज़ का मेज़र है, वो उसकी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। अब एनर्जी की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, तो जो हमारी वर्क की यूनिट थी, अब वर्क की यूनिट क्या थी, जूल। वर्क की यूनिट क्या थी, जूल। तो अगर 1 जूल एनर्जी की ज़रूरत है तो कितना काम करने में ज़रूरत होगी 1 जूल की, 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल एनर्जी काम करने में 1 जूल काम की ज़रूरत है। अगर इसकी बड़ी यूनिट हम देखें, एनर्जी की बड़ी यूनिट, तो वो हो सकती है किलो जूल, एंड 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा। तो आई थिंक ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी को किस तरह से साइंस में डिफाइन कर सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।